ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब तो। ओके। हमने लास्ट क्लास में एंटिटी, ठीक है, एमिट, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कि एंटिटी क्या होता है, एमिट क्या होता है। ठीक है। एंड जो भी ऑडियो वीडियो टैग, ये सारी चीजें थी, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है। इनलाइन, लैग लिस्ट, ठीक है, एंकर टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सब हो गया था। ठीक है। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज दो टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है टेबल और एक है फॉर्म्स। ठीक है। टेबल क्या होता है और फॉर्म्स क्या होता है, हम अपने एचटीएमएल के अंदर टेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल लूं, मैं आपके सामने एग्जांपल निकाल के ले आता हूं, जो मैं आपको पिक्चर्स भी भेज देता हूं। एक मिनट, 11:30 कहाँ है? नहीं, साढ़े का नहीं, 10 बजे वाला। मेरे को बहुत सारी टेबल्स भेजी हैं, इनमें से एक बेसिक टेबल का भी एग्जांपल उठाते हैं। फॉर एग्जांपल ये, अगर ये टेबल मेरे को अपने, अरे, अपने एचटीएमएल में बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है। कलर वलर नहीं, जस्ट द फॉर्मेट, जस्ट अ फॉर्मेट। ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास होता है टेबल टैग। टेबल बनाने के लिए क्या होता है हमारे पास? टेबल टैग। हम टेबल टैग के अंदर टेबल को बनाते हैं। ठीक है। एक मिनट। चलो, तो टेबल टैग बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? टेबल टैग। ठीक है। हम टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। टेबल के अंदर जो भी, अगर टेबल का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल का नाम लिखा होता कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, तो उसको क्या करता मैं? टेबल टैग के, मैं टेबल टैग के कैप्शन टैग के अंदर लिखता। इसको लिखता कैप्शन टैग के अंदर। अब जितने भी मेरे को, सबसे पहले जब भी आप टेबल देखो, सबसे पहले देखो रोज कितनी है, तो उस टेबल में रोज कितनी है? 4। 4 रोज है। 1, 2, 3, 4। तो आप रो बनाने के लिए टीआर टैग का इस्तेमाल करते हो। जितने आप रो बनाओ, जितने आप टीआर बनाओगे, उतने आपकी रो बनेंगी। सेकेंड थिंग, जो आपके डेटा है, इन डेटा को लिखते हैं हम क्या? डेटा या कॉलम को बोल लो आप, किसके अंदर? अपने टी डी के अंदर। ठीक है। डेटा और कॉलम को बोल दो अपने टीडी के अंदर। बट जो पहला वाला डेटा होता है ना, पहले वाले रो का डेटा होता है, ये हमारा एक वो पार्ट है जिससे पता चलता है कि आपकी वो टेबल किस चीज की बनी है। ठीक है, वो आपको वो पार्ट, इससे आपको पता चलता है आपकी टेबल किस चीज की बनी है। तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा, जैसे यहाँ पे आया मेरा हेडर पार्ट, और उसको हम लिखते हैं क्या? अपने टी एच के अंदर। ठीक है। मतलब जो पहला रो का डेटा होगा वो टीएच के अंदर लिखेंगे, बाकी सबको टीडी के अंदर लिखेंगे। एक बार बना के देखते हैं इसी को ही। तो मैंने यहाँ पे कोड में आया, मैं लिखा टेबल डॉट एच टी एम एल। ठीक है, मैंने बॉल अपडेट कोड ऐड करा, मैंने गो लाइव कर दिया, मैंने टेबल पे क्लिक करा। अच्छा, मैं लिखा टेबल टैग, फिर मैंने टेबल टैग के अंदर लिखा कैप्शन टैग, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बॉर्डर 2 पिक्सल। तो क्या होगा, जो आपकी टेबल है ना, वो बाय डिफॉल्ट टेबल में बॉर्डर नहीं आता, तो आपने क्या लिखा? बॉर्डर 2 पिक्सल ऐड करने के लिए। जो आपको लाइन लाइन ऐड करने के लिए, लाइन तो लाइन दिखती नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया था रोज बनाने के लिए हम क्या करते हैं। हम रोज बनाने के लिए टीआर टैग का इस्तेमाल करते हैं। कितनी रोज थी? 4, तो टीआर इंटू 4। तो टीआर इंटू 4 से क्या हुआ, वो टीआर टैग 4 बार बन जाएंगे। फिर मैंने बताया आपके, इसके अंदर डेटा है, बट ये डेटा कौन सा है? हेडर। तो इसको हम लिखेंगे टीएच के अंदर।
कितने टीएच बनेंगे? 3। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टी आर के अंदर टीएच इंटू 3। ठीक है। तो यहाँ पे है रोल नंबर, यहाँ आया रोल नंबर, फिर लिखा मैंने नेम, फिर लिखा मैंने नेम, फिर लिखा मैंने टीम, फिर लिखा मैंने टीम। तो मेरा आउटपुट में देखो वही चीज बनकर आ रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट रो में क्या है, 101 जॉन रेड। तो नेक्स्ट रो में आया, बिकॉज उस रो का काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट रो के अंदर आया टी डी, बिकॉज टी डी में क्यों लिखा, टेबल डेटा, टेबल डेटा। क्या लिखा मैंने, 101, फिर मैं लिखा यहाँ पे टी डी, लिखा मैंने जॉन, लिख दिया मैंने आपका टी डी रेड। ठीक है। तो मैं लिख दिया यहाँ पे रेड, देखो मेरा वही चीज बन के आएगा। अब अगर इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूं, तो उसके बाद अपना आप डेटा आप चेंज कर सकते हो, और आपका आउटपुट में वही टेबल बनकर आ जाएगा। बोलोगे सर यहाँ पे थोड़ा ये स्पेस है, वो स्पेस जोड़ो, अभी स्पेस कम नहीं देख रहे, वो सब सीएस के थ्रू कर सकते हो, बट अभी आप बस एक बेसिक फॉर्मेट बनाने का तरीका। ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए टेबल टैग, टेबल में रो के लिए टी आर टैग, उस रो के अंदर जितना भी डेटा है वो टीडी के अंदर आता है, बट जो रो का पहला कॉलम का हेडर है वो हमारा टीएच के अंदर आता है, मतलब टेबल हेडर के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है टेबल बनाने का एक तरीका। ठीक है, पंगा ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। हो गया। तो ये टेबल है, ये वाली टेबल बन जाएगी अब आपसे। हाँ, अब देखो इसमें डेटा बीच में है, ये सीरियल नंबर, नेम बीच में, तो बीच में कैसे ला सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ कि इस आउटपुट में ये 101 मेरा बीच में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, उस 101 को, एक हमारा अभी हमने सीएस तो पढ़ा नहीं है, हम उसको सेंडर टैग के अंदर लिख देंगे, आगे बीच में। तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये बेसिक टेबल तो आप सारी बना लोगे, आसान है। अब आती है हमारी टेबल में थोड़ा ट्विस्ट, जिसमें हम मर्ज और स्प्लिट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, सबसे पहला रूल जब भी आपको टेबल दिखे, सबसे पहला रूल जब भी टेबल दिखे, उस टेबल में आपका सबसे पहला रूल होना चाहिए कि आप फाइंड करो कि उस टेबल में, कि उस टेबल में रोज कितनी है, कि उस टेबल में आपके पास रोज कितनी है, टेबल में रोज कितनी है, कितनी रोज है आपके पास। क्या क्या, तीन चार कैसे, टोटल रोज काउंट कैलकुलेट करो ना ध्यान से। एक रो, दो रो, तीन, चार, पांच एंड छ, मतलब इसके अंदर कितनी रोज है हमारे पास, 6 रोज। बट लॉजिक क्या कहता है, अच्छा अब इसका एक बार बताओ, फर्स्ट रो के अंदर डेटा क्या क्या है। आप हमेशा जब भी इस ऐसी टेबल को देखो, तो इधर से देखना और एक हॉरिजॉन्टल लेके देखना, फर्स्ट रो में क्या क्या है। फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास हेडर पार्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, इन्फो कहाँ गया, इन्फो भी तो है, इन्फो, नेम, एड्रेस। बस ट्विस्ट ये है कि इन्फो अपने साथ सारी की सारी रोज ले रहा है, कितनी रोज ले रहा है वो, पूरी 6 ले रहा है ना, 6 ले रहा है। तो जब कोई बॉक्स अपनी रो को एक्सपेंड करेगा, मैं उस इनबॉक्स के टैग की स्टार्टिंग में दे दूंगा रो स्पैन, जितना वो दे रहा होगा, फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब अगर नेम पर आते हैं, नेम पर आते हैं, नेम क्या कर रहा है, नेम वाला ले रहा है, नेम कितनी रो ले रहा है अपने आगे, 2 ले रहा है, तो 2 एक्सटेंड कर रहा है ना अपने आगे। मतलब एक चीज देखो ना, पहले अगर नेम होता, नेम तो इतना होता, बट उसने बोला कि मैं हूंगा
रो स्पैन, तो मैं लूंगा पूरी 2 रो। तो नेम ने अपने में क्या करा, नेम ने अपने रो स्पैन में 2 कर दिए। एड्रेस क्या कर रहा है, एड्रेस एक ही ले रहा है, बट वो क्या कर रहा है, अपने नीचे वाली रो को, क्योंकि ऑलरेडी नेम वाली रो को वो क्या कर दे रहा है, अपने 2 रो को, अपनी एक रो को एक कॉलम में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यहां पे मेरा वो काम हो जाएगा। एड्रेस पे आए, मैंने यहां पे कहा कॉल स्पैन, कॉल स्पैन 2। ठीक है, क्लियर है। चलो एक बार कोड के देखते हैं। मैं यहां पर आया, मैं इसी के अंदर मैंने दूसरी टेबल बनाई। मैं यहां पे भी आउटपुट देख सकता हूं प्रीव्यू के अंदर, तो इजी हो जाएगा देखने में। टेबल टैग के अंदर, कैप्शन टैग के अंदर मैंने क्या लिखा, टेबल 2, बॉर्डर 2 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल। फिर यहां पे आए TR, कितनी रोज है, कितनी रोज थी, हम्म 6। तो TR × 6। फर्स्ट रो के अंदर क्या क्या था, इन्फो नेम और एड्रेस। तो यहां पे कितने TH बनेंगे, 3। इन्फो नेम और एड्रेस। ठीक है, बट इन्फो क्या कर रहा है, रोस्पैन ले रहा है कितना, नेम क्या कर रहा है, रोस्पैन कॉल्सपैन कितना, एड्रेस क्या कर रहा है, कितने, 2। तो आपका वो उस 2 में डिवाइड हो जाएगा, बट कब, जब नेक्स्ट टाइम आप देखोगे। अब इसके नेक्स्ट रो में क्या क्या है, सेकंड रो में मैंने बताया था, फर्स्ट रो में। अब सेकंड रो में क्या क्या है मेरा, हम्म नहीं मतलब अब जैसे फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई पूरी, अब सेकंड रो में क्या है इस ऑर्डर में, क्योंकि जब आप इन्फो पे आए, इन्फो ने बोला मैं तो भाई 2 लोग लेके बैठा हूं, तो मेरे पास मेरे कॉलम में कुछ नहीं है। नेम पे नेम ने बोला भाई मेरे कॉलम में भी कुछ नहीं, मैं भी 2 रो लेके बैठा हूँ। एड्रेस ने बोला हाँ भाई मेरे कॉलम में है। तो वो हमारा क्या है, सिटी और हाउस। तो मैं कोड में आया, नेक्स्ट रो में आया, TH। अब एक बार बताओ, वो अपने आप सिटी यहाँ क्यों आए, नेम के नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि जब मैं सेकंड रो पे हूँ, क्या इन्फो के पास सेकंड रो पे खाली है, उन्होंने बोला नहीं मैं तो ऑक्यूपाइड हूँ। क्या नेम के पास सेकंड रो खाली है, उन्होंने बोला नहीं मैं तो ऑक्यूपाइड हूँ। तो बची कहाँ पे, अगर एड्रेस का यहाँ पे मैं एक और हाउस डाल दूं क्या होगा, वो बाहर से आ जाएगा। बट अगर मैं एड्रेस का रोज कॉल्स में दूं 3, तो 3 इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब आप जितना कॉल स्पैन दोगे उतना वो चीज आपकी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब उसके बाद आपको करना क्या है, डेटा डालना है एक करके। यहाँ पे आया आपने TD दिल्ली, TD 1। अब मैंने इसी चीज को कॉपी करके मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करा, और यहाँ मेरा वो आंसर बनकर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलो, ऑनलाइन को डाउट, क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, ऋषभ, यमन, रमजीत, अभी एक और एग्जांपल देखेंगे, टेंशन ना लो। चलो एक एग्जांपल और देखते, क्या पता डाउट क्लियर हो जाए। तो ये है, इसमें क्या होगा, इसको आपको खुद करना, बट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें रोज कितनी है, 4 है। पहली रो के अंदर क्या क्या है, स्पेस भी तो है, खाली, एवरेज और राइट है। ये क्या कर रहा है, रोस्पेन, रोस्पेन कॉल्सपेन कितना, एवरेज क्या कर रहा है, रोस्पेन कॉल्सपेन एवरेज क्या कर रहा है, रोस्पेन कैसे, कॉल्सपेन कर रहा है ना।
दो। ठीक है। रेड आई क्या कर रहा है? रेड रोज पे है ना, दो। रोज पेन है वो भी दो। अब नेक्स्ट रो में है, नेक्स्ट रो में क्या क्या डेटा है? हाइट वेट तो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। फिर आप जब नेक्स्ट रो के अंदर आओगे आपका डेटा अपने आप उस फ्लो में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इस पर। ये है। अब इस पे आते हैं। इसमें टोटल रोज कितनी है? ठीक है। फर्स्ट रो के अंदर क्या क्या डेटा है? 4 हेडर है। उसके सेकंड रो में क्या क्या डेटा है? स्पैन रोज क्या कर रहा है? कितनी? 4 टोटल -1। और स्पैन कॉलम्स क्या कर रहा है? कितने? 2 3? 3 4 -1 होगा ना। फिर नेक्स्ट रो क्या, थर्ड रो में क्या क्या है? अब क्लियर हो गया आपको। स्पैन कॉलम में कितने रोज हैं? रोज है कॉलम है? कितने कॉलम है? स्पैन बोथ में क्या है? स्पैन बोथ नीचे वाला, ये वाला, ये कितनी? 2 3। नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो में क्या हो रहा है? स्पैन रो में क्या हो रहा है? कितनी? और स्पैन कॉलम में मतलब एक कर तो कुछ नहीं कर रहा, मतलब एक तो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल लिख दो। फिर स्पैन बोल भी ऐसे लिख दो। अब बीच में आपको एक गैप देने के लिए क्या करना होगा? बीच में से बी आर टैग लगा दो। बी आर टैग से क्या कंटेंट एक्सटेंड मारेगा, उसको बना के देखते हैं रुको। फर्स्ट टी आर के अंदर टी एच इंटू 4 हेडर 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 हेडर। ठीक है, मेरे सारे हेडर प्रिंट हो जाएंगे। मैंने बॉर्डर दिया, तो अगर बॉर्डर नहीं दूंगा तो मेरा डेटा ऐसे दिखेगा, बॉर्डर 2 पिक्सल, तो बॉर्डर में बॉर्डर दिखने लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट रो के अंदर आया, नेक्स्ट रो के अंदर आया, कितने कॉलम है? एक है स्पैन रोज और एक है स्पैन कॉलम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? टी डी स्पैन रोज, टी डी स्पैन कॉलम्स। रो में क्या है, कितनी रोज है? टोटल -1, तो रो स्पैन 4। कॉलम है क्या? टोटल -1 3। ठीक है, सॉरी रो स्पैन नहीं, कॉल स्पैन। तो पूरा 3 कवर हो गया। मैं चाहता हूँ स्पैन रोज एक तो सेंटर में है, दूसरा नेक्स्ट टाइम में बी आर जाए, तो मैंने बी आर टैग का इस्तेमाल करा। आगे मैं चाहूँ सेंटर टैग के अंदर है। ठीक है। फिर स्पैन कॉलम का भी हिसाब है। ठीक है, ये भी सेंटर में आ गया। उसके बाद क्या है मेरे पास? क्या? मैंने अभी ये प्रिंट कराया, ये प्रिंट कराया है, तब क्या आएगा? तो कैसे आ जाएगा भाई? ये हो गया, तो ये स्पैन कॉलम स्पैन बोथ आएगा ना। ठीक है, तो स्पैन कॉलम में 2 ले रहा है और ये 3 ले रहा है, तो टी डी स्पैन कॉलम।
ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट रो में क्या क्या है? स्पैन रो में दो रो स्पैन और बाकी मेरा नॉर्मल रहेगा। तो स्पैन रो में आया, इस कोड को मैंने कॉपी करा, मेरे यहाँ पे दो। उसके बाद फिर क्या है मेरे पास? स्पैन कॉलम एज इट इज लिख दूंगा मैं, विदाउट एनी कोल स्पैन और विदाउट एनी रो स्पैन। ठीक है। मेरा स्पैन कॉलम मेरा बीच में आए। ठीक है। फिर लास्ट में क्या बचा था मेरा? स्पैन बोथ। ये मेरा, ठीक है। तो ऐसे आप उसमें टेबल को बना सकते हो। ठीक है। क्लियर है? विदाउट। तो हमने अभी तक क्या देखा? टेबल बनाने के लिए टेबल टैग, टेबल का नाम कैप्शन टैग के अंदर होता है। रो बनाने के लिए टी आर, जो रो का सबसे पहला पार्ट होता है टी एच, उसके अंदर जो डेटा होता है वो टी डी। अगर रो में कहीं रो एक्सटेंड हो रही है तो रो स्पैन देंगे कितना, जो अमाउंट होगा। एंड अगर कॉलम हो रही है तो कॉल स्पैन देंगे। अच्छा। फिर उसके बाद एक देते हैं बॉर्डर, ताकि वो आपको बॉर्डर दिख जाए। सेंटर टैग करने के लिए सेंटर में आता है, कभी कंटेंट में बीच में ब्रेक हो रहा तो आप वहां पे बी आर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये होता है हमारे पास क्या, आपका सिंपल टेबल। क्लियर है? चलो। अब जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है हमारे पास, जो आखिरी टॉपिक है हमारे एचटीएमएल का, इसके बाद हम चालू कर लेंगे अपना सीएसएस। हम एचटीएमएल को सीएसएस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सीएसएस क्या होता है? सॉरी, सीएस कह रहा हूँ, फॉर्म्स। ठीक है। फॉर्म्स, जो आखिरी टॉपिक है हमारे उसमें। फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स इन जनरली, forms are the structure, forms are the way where user gave input, where user gave input। जैसे आप गूगल, अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, कुछ भी लॉगिन करते हो, क्या होता है? ऊपर लिखा होता है क्या? यूजर नेम। फिर नीचे क्या लिखा होता है? डब्बा। फिर यहाँ पे नीचे, फिर क्या है आप यहाँ पे? फिर यहाँ पे है क्या? पासवर्ड। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे आप लॉग इन करते हो या फिर आप रीसेट करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो कोई भी चीज, जिस चीज में यूजर अपना इनपुट दे रहा है, यूट्यूब पे जा रहे हो यूट्यूब पे लिख रहे हो, मैसेज है मैसेज पे लिख रहे हो, पेमेंट कर रहे हो पेमेंट वाली जगह पे नंबर लिख रहे हो, यूजर है वहां पे लॉग इन मार रहे हो, फॉर्म है कहीं किसी कंपनी का फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म दे रहे हो, अपलोड फाइल कर रहे हो। तो जिस चीज में यूजर अपना डेटा देता है उसे हम फॉर्म बोलते हैं। आपको वेबसाइट में जहां भी ऐसी चीज दिखे, जैसे इंक्वायरी ले रहे हो तो इंक्वायरी में नेम डालो, कोर्स डालो, ये डालो वो डालो, सबमिट कर दो, तो वो जिस जगह पे डाल रहे हो वो फॉर्म ही है। अब वो दिखने में नहीं लगता ऐसे, क्योंकि दिखने में क्या, हम उसमें सीएस लगा देते हैं तो वो वेबसाइट दिखने में सुंदर हो जाती है, बट एट दी एंड उसका ओरिजिन फॉर्म ही रहता है। वहां पे जो भी हम टैग पढ़ेंगे वो उसी फॉर्म टैग के पढ़ेंगे, वही बढ़ाता और कुछ नहीं बनाता। ठीक है। वही चीज बनाए। तो जहां भी आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आप वो फॉर्म में बनाओगे। ठीक है। फॉर्म्स क्या है? फॉर्म्स जस्ट अ वे वेयर यूजर टेक इनपुट इन द फील्ड ऑफ, अगर आपको कुछ करना हो, मैं देखते हैं इसके प्रॉपर डेफिनेशन क्या आ जाएगी। फॉर्म इन एचटीएमएल, देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी। हम्म, देखो, HTML forms are used to collect user input and send to the server for processing. The form element is a container from various input element like, ठीक है, क्या लिखा है? HTML forms are used to collect user input एंड सेंड करना। क्यों? सेंड कैसे करते हैं? अच्छा, जब मैं फॉर्म को बनाने के लिए हमारे पास क्या आता है? फॉर्म टैग। फॉर्म को बनाने के लिए क्या आता है?
फॉर्म टैग। फॉर्म टैग में एक एट्रीब्यूट होता है क्या? एक्शन। फॉर्म टैग में एट्रीब्यूट क्या होता है? एक्शन। इस एक्शन का मतलब क्या है? कि जब आप यहां पर किसी भी चीज को, अभी एक्शन का मतलब समझो कि आप जब फॉर्म के अंदर किसी भी चीज को सबमिट करोगे, तो सबमिट क्या करेगा, वो आपका डेटा लेकर उस एक्शन पर भेज देगा। बट आपको एज सच डेटा लेकर भेजना कुछ नहीं दिखेगा, वो सब आपके बैकएंड का पार्ट होगा। वो बैकएंड संभालेगा, बैकएंड काम करेगा। बट आपको मैं इन जनरली बता रहा हूँ कि आप जब जो चीज लिखोगे, वो बैकएंड क्या करेगा, वो जहां पे आपने लिखा होगा उस जगह से डेटा लाके अपने पास रख लेगा। बट उसको डेटा कैसे मिलेगा? क्योंकि जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करके कहाँ जाएगा? आपके एक्शन के अंदर। एक्शन वो चीज है जो आपकी उस चीज को, पेज को रिडायरेक्ट कर, जैसे मैंने बोला सर्वर पे चले जाओ, नेक्स्ट पेज पर चले जाओ। जैसे अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊं, इंस्टाग्राम ओपन करो, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम पे आया, ठीक है? मैं इंस्टाग्राम पे आया, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या आ रहा है अभी? अकाउंट डॉट, एक मिनट, मगर मैं ये चीज हटा दूं अभी के लिए। लॉगिन खुल गया मेरे पास अभी। अब मैं करता हूँ फॉरवर्ड पासवर्ड। कहाँ गया? अकाउंट्स के फॉरवर्ड पासवर्ड डॉट रीसेट पर। ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट दूंगा, ये क्या है मेरा? फॉर्म। पीछे आया, लॉग इन विथ फेसबुक, तो वहां पे मैं कहाँ गया? लॉग इन पेज पर आ गया। तो मतलब क्या है, मैं क्लिक करके रिडायरेक्ट हो रहा हूँ कहाँ पर? जहां मैं चाहता हूँ। उसे हम बोलते हैं क्या? हमारा फॉर्म्स। और वो कैसे हो पाता है हमारा रिडायरेक्ट? विद द हेल्प ऑफ एक्शन। ठीक है? चलो, यहीं पे मैंने आउटपुट निकाला। मैंने यहाँ पे बोला क्या? फॉर्म। एंड फॉर्म बनाने के बाद, अब क्या लिख दिया मैंने? सर्वर। अच्छा, अब फॉर्म के अंदर अगर बॉक्स बनाना हो, फॉर्म के अंदर अगर बॉक्स बनाना हो, ठीक है? जैसे ये जो मैंने बॉक्स बनाए, ये वाले कहाँ गए? ये बनाना हो ऐसा, तो बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास टैग क्या होता है? इनपुट। इनपुट से आपका ये बॉक्स बन जाएगा। टाइप क्या है कि वो जो बॉक्स हो वो किस तरीके का होगा? आप बॉक्स किसके लिए बना रहे हो? आप बॉक्स में यूजर नेम स्टोर करना चाहते हो, ईमेल स्टोर करना चाहते हो, पासवर्ड स्टोर करना चाहते हो, नंबर स्टोर करना चाहते हो, क्या? बिकॉज हर चीज का अलग बना रखा है। टेक्स्ट वही करोगे अगर वहां पे यूजर डेटा डाल रहा है। अब इस टेक्स्ट के अंदर वो कुछ भी लिख सकता है। वो कैरेक्टर भी लिख सकता है, वो नंबर भी लिख सकता है, वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर भी इस्तेमाल कर सकता है। टेक्स्ट के अंदर कुछ भी, ठीक है? कुछ भी। ओके, तो ये डब्बा किस चीज का है? डब्बा का भी तो पता करना पड़ेगा कि ये बॉक्स किस चीज का बनाया हमने। ठीक है? कंटेनर किस चीज का बनाया जिसमें हम डेटा इनपुट करें? तो हमें उसका नाम जानने के लिए हम यहाँ पे बनाते क्या है? लेबल टैग। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? यूजर नेम। ठीक है? अब ये आप डायरेक्ट यूजर नेम लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, बट मैं चाहता हूं क्या? कि जैसे ही मैं यूजर नेम पे क्लिक करूं तो मेरा यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाए। मतलब जब मैं चाहता हूं कि मेरा लेबल मेरे इनपुट टैग के, मेरा लेबल लेबल मेरा इनपुट टैग के साथ कनेक्ट हो जाए, टैग के साथ कनेक्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं क्या? हमारा आपका लेबल टैग। ठीक है? क्या बोलते हैं? लेबल टैग। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, कैसे कनेक्ट करेंगे? जब मैं लेबल जब मैं अरे यार, जब मैं लेबल के फॉर की वैल्यू बराबर हो मेरे इनपुट के आईडी की वैल्यू के साथ, जब मेरे फॉर की वैल्यू, ठीक है, जब मेरे फॉर की वैल्यू क्या, फॉर की वैल्यू, लेबल की फॉर की वैल्यू और मेरे लेबल के आईडी के साथ मैच कर जाए। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर में क्या लिखा? यूजर एन। और लेबल मैंने आईडी क्या लिख दिया? यूजर एन। जब मेरे लेबल के फॉर की वैल्यू मेरे इनपुट के आईडी की वैल्यू के साथ कनेक्ट हो जाए, ये देखो हो गया कनेक्ट।
अब जैसे आप वो फील करो, जैसे आपने देखा होगा अभी वेबसाइट पर कहीं पे आप जो लॉगिन करते थे चेक बॉक्स आता है टिक करने के लिए, आई एक्सेप्ट आई एग्री करके कुछ, तो आप उस पर कहीं भी क्लिक करते हो, आप उस कंटेंट पे क्लिक करो तभी वो क्लिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका कंटेंट आपका वो सर्कल के साथ कनेक्टेड रहता है। वो भी हम करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस ये बोला कि जब आपको पता है बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। अगर मुझे बॉक्स में कोई भी कैरेक्टर लिखने हैं, एनी कैरेक्टर्स, तो वहां पे मैं टाइप लिख दूंगा टेक्स्ट। मैं चाहता हूं कि मैं उसमें जो मेरा नाम है वो नाम मेरे इनपुट टैग के एकदम बराबर हो। तो आपने क्या बोला, लेबल और इनपुट। मैंने बोला लेबल का मतलब क्या है, जब मेरे लेबल के फॉर की वैल्यू, मेरे लेबल के फॉर की वैल्यू मेरे इनपुट के आईडी की वैल्यू के साथ मैच करे। लेबल के फॉर की वैल्यू और इनपुट के आईडी की वैल्यू के साथ मैच कर ले, इसका मतलब मेरा वहां पे वो फॉर्म एकदम कनेक्ट हो जाएगा। वो फॉर्म मेरा एकदम से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब ये दूसरा बनाया मैंने। मैंने बोला लेबल, किसके लिए बनाया मैंने, पासवर्ड। फिर मैंने वही इनपुट टाइप पासवर्ड। अब पासवर्ड में खासियत क्या है कि आपका डेटा ऐसे हाइड रहता है। तभी आप जब कभी लॉग इन करते हो डेटा हाइड रहता है, आप एक आई बटन लगाते हो, उस आई बटन पे क्लिक करते हो हाइड हो जाता है। वो हाइड वाला बटन होता है आपके जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा, जब करेंगे तब समझ जाओगे, फिर तब तक आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब मैंने वही बोला लेबल की फॉर की वैल्यू कि अभी करेक्ट है, ये देखो हो रहा है, नहीं हो रहा। मैंने क्या बोला, लेबल के फॉर की वैल्यू मेरी आईडी के वैल्यू से मैच कर जाए, ये देखो मेरा दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए। ठीक है। कभी कभार देखा होगा आपने, इस बॉक्स के अंदर एक लाइट कलर का टेक्स्ट लिखा होता है। इस बॉक्स के अंदर एक लाइट कलर का टेक्स्ट लिखा होता है। जब आप लिखते हो तो गायब हो जाता है, जब आप लिखते हो वो गायब हो जाता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ लिखा मैंने प्लेस होल्डर यूजर नेम हियर। तो मैं जैसे इसमें लिखा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और जब खाली छोड़ोगे तो वो आपका रह जाएगा। मैंने सेम कॉपी करा, यहाँ पे आया, मैंने कहा पासवर्ड हियर, तो आपका वो उस हिसाब से काम करे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आपके जब लेबल के इनपुट, लेबल इनपुट, ओके चलो, ओके। अब डेटा भेजना भी तो है आगे। तो बटन बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, फर्स्ट वे, कि आप क्या करो, इनपुट, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। तो सबमिट का काम क्या है, कहाँ ले जा रहा है, कौन सर्वर, जो हमने कहाँ लिखा है, एक्शन। ठीक है। अब बोलो नहीं सर मुझे सबमिट नहीं नाम चाहिए, कुछ और नाम चाहिए। काम सबमिट नहीं करे बट नाम कुछ और चाहिए। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे, वैल्यू लॉगिन, नाम लॉगिन रहेगा बट काम सबमिट होंगे। जैसे एक बना रीसेट बटन बनाना है, रीसेट और वैल्यू लिख दिया मैंने रीसेट, कुछ भी लिखा रीसेट हो जाएगा। एक होता है कि मैं अब लॉगिन करूं आगे जा रहा है, मैं चाहता हूं नहीं मैं डेटा लिखूं तभी आगे बढ़े, खाली में ना बढ़े। तो हम यहाँ पे इनपुट में लगा दूंगा क्या मैं, एक होता है रिक्वायर्ड, कॉपी करा, रिक्वायर्ड में लॉगिन कर रहा हूँ, भेजा पा रहा हूँ, सोलह प्लीज फिल इन दिस फील्ड। तो सबसे पहले जब वेबसाइट में आप अगर ये बनाते हो लॉगिन पेज बनाते हो ऐसे, तो सबसे पहले एचटीएमएल यही बनता है, इनपुट टैग, लेबल टैग, इन सब का इस्तेमाल करके, फॉर्म टैग इसके लिए। अब ये तो हो गया बटन का एक तरीका। इसका एक और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, कि आपने इनपुट टैग आपने बनाया बटन, क्या बनाया आपने, बटन, और आपने क्या लिख दिया, लॉगिन। आपने बनाया बटन और क्या लिख दिया आपने, लॉगिन, और क्या लिख दिया यहाँ पे, टाइप सबमिट।
ठीक है, टाइप सबमिट। तो लॉगिन का काम क्या है? काम लिखा लॉगिन है, काम क्या करेगा? वही चीज हो गई, बस मैंने वैल्यू को एक टैग के अंदर लिख दिया, बटन के अंदर। तो आप टाइप सबमिट करके भी बटन बना सकते हो, या आप टाइप या बटन बना के उसके अंदर टाइप दे सकते हो। तो ये भी आपका वही काम करेगा। क्लियर है? हम्म। बॉक्स बनाने के इनपुट टैग, उस वो बॉक्स किस नाम का है? लेबल टैग। उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कि लेबल की फॉर की वैल्यू आपके इनपुट के आईडी की वैल्यू के साथ मैच करना चाहिए। अगर आपको एक टेक्स्ट लिखना है जो कि दिखे बट जब खाली हो, तो आप जैसे लिखोगे वो गायब हो जाए, तो वो हमारा प्लेस होल्डर। आप चाहते हो कि वो पास करो तभी आगे बढ़े, तो वो होता है हमारा रिक्वायर्ड। और आप चाहते हो डेटा आगे जाए, तो आप सबमिट करना चाहते हो, सबमिट के दो तरीके हैं, या तो आप इनपुट टाइप सबमिट करके दे दो या फिर बटन। इतना ही हमने पढ़ा अभी तक इसके। ठीक है। अच्छा, दूसरे फॉर्म पे आते हैं। अब और भी तरीके के फॉर्म देखते हैं। मैंने इसी को फॉर्म को कॉपी कर लिया, और मैंने यहाँ पे इस बटन को कॉपी कर लिया। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो, प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड आईडी इन टेक्स्ट यूजर नेम, ओके चलो। अगर मुझे कभी नंबर का बनाना हो कि यूजर से एज लेनी हो, या यूजर फोन नंबर दे रहा है जिसमें न्यूमेरिकल चीज हो, तो हम वहां पे लिख देंगे नंबर। तो ये आपका देखो, अब बस नंबर की वैल्यू लेगा। मैं टाइप कर रहा हूँ ABCD, बट नहीं होगा, वो बस नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। एक होता है ईमेल आईडी, जैसे मैंने अभी क्या करा, उसका भी रिक्वायर मैं कमेंट ही कर दिया ना अभी। ठीक है, मैंने बोला ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में लफड़ा क्या है कि अगर मैं इसको रन करता हूं, मैंने कुछ भी लिखा, तो क्या बोलेगा? प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। कि मतलब अब वो चाहे आपकी ईमेल ठीक हो या ना हो, बट उसको एक फॉर्मेट पता है कि ईमेल का नाम होता है, एक होता है, फिर एक डोमेन का नाम होता है, जैसे email.com, rediffmail.com, ऐसा करके वो डोमेन का नाम भी रहता है। तो वहां पे हमारा काम होता है। ठीक है, तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए ईमेल के लिए। ठीक है, अगर आपको अल्फा न्यूमेरिकल डालने की, कोई भी नंबर डाल सकते हो तो टेक्स्ट, पासवर्ड के लिए बना दो पासवर्ड, नंबर कर रहे हो तो नंबर। ठीक है, और ईमेल का कोई को ब्लॉक बनना तो ईमेल। कहीं डेट का टॉपिक दिखाना है, जैसे अगर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, IRCTC की वेबसाइट बोलते हैं, IRCTC। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया, ये डेटा दे रहा हूँ अंदर, जैसे मैंने कहा NDLS, फिर लिख दिया मैंने आपका फॉर एग्जाम्पल कानपुर, कुछ भी लिख दिया, सर्च करा, तो ट्रेन से आ गई। तो ये जो डेटा भर रहा हूँ ये क्या है? मेरा टेक्स्ट। ये क्या है? मेरे ये डेट। कैसे? मैं यहाँ पे आया, ईमेल टाइप में क्या लिख दिया? डेट। आ गया वही चीज। मुझे बस टाइम टाइम चाहिए, तो टाइम। मुझे दोनों चाहिए, डेट टाइम लोकल, तो आपका दोनों आ जाएगा। ये कभी बार देखो वेबसाइट में को बोलते हैं कि अपलोड करो, जैसे कोई फॉर्म वॉर्म भरा तो कहते हैं अपलोड करो फाइल, अपना फोटो अपलोड करो, या पैन कार्ड आधार कार्ड ओपन करो। तो कैसा होता है? अपलोड वाला कॉन्सेप्ट आता है, यही आता है चूज फाइल, वो इससे बना होता है। ठीक है, क्लियर है? फिर जैसे कभी एक रेंज होता है जिसमें आपको एक बार मिलता है ऐसे, किसका कहीं इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे रेंज का इस्तेमाल है, जैसे मैंने बोला कि अब तुम बढ़ोगे तो 30-30 के स्टेप से बढ़ोगे। देखो, अब 100, 10, 0, 100, 30, 100 तक लास्ट हो 30, फिर 60, फिर 90। अब 90 के बाद 30 क्या हुआ? 110। अब वो आगे जा नहीं पाएगा, क्यों? ये रेंजेस होता है बस। ठीक है, फिर कलर, कलर, कई कलर का लॉजिक हो, ऐसे कलर का लॉजिक आप बना सकते हो। ठीक है, कहीं करना हो, कहीं जैसे यूट्यूब का कॉन्सेप्ट है सर्च, तो जब आप उसमें सर्च करोगे तो वो वैल्यू एज हाइपर लिंक की जाएगी।
ठीक है, एज अ लिंक के थ्रू सर्च, जैसे आप यूट्यूब बना रहे हो, यूट्यूब का जो सर्च वाला वो जो आप गाने लिखते हो तो वो सर्च में बना होता है। ठीक है, चलो, अब ये तो कोई बात हमारी नॉर्मल इसी फॉर्म्स की। अब आता है इसके अंदर क्या, अगर मुझे इसके अंदर क्या बनाना हो, मुझे इसके अंदर रेडियो या चेकबॉक्स बनाने हो। हमारे पास दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट जिसे बोलते हैं चेकबॉक्स, एक होता है हमारे पास सर्कल जिसे हम बोलते हैं रेडियो। ये होता है हमारा चेकबॉक्स और ये होता है हमारा रेडियो। ठीक है, चेकबॉक्स का काम क्या है? चेकबॉक्स का काम ये है कि अगर आपको एक टाइम पर मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट करना हो तो आप चेक बॉक्स बनाते हो। ठीक है, और वहीं अगर आपको एक टाइम पर, एक टाइम पर एक वैल्यू को सिलेक्ट करना तो आप वहां पे रेडियो बना, जैसे रेडियो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जेंडर में, एक टाइम पे एक सिलेक्शन होगा, सिटी में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्टेट में, तो एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो वो हम वहां पे बनाते हैं। अब बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं चाहता हूं H5 टैग के अंदर सेलेक्ट योर फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्म टैग, इनपुट टैग, चेक बॉक्स। ठीक है, मैंने बोला लेबल, मैंने यहाँ पे मैंगो। मैंने बोला जब अगर मैं अभी चेक बॉक्स पे टिक करूं तो हो रहा है, मैं चाहता हूँ मैंगो पे टिक करके इफेक्ट हो, तो क्या करेंगे हम, बताओ भाई। अभी हमने पढ़ा है कि जब मुझे अपने कंटेंट को अपने चेक बॉक्स से कनेक्ट करना तो क्या करेंगे, लेबल दे लगा देंगे इसमें आईडी देकर। लेबल की फॉर की वैल्यू, लेबल के फॉर की वैल्यू अपनी आईडी के ये आईडी। वैल्यू से मैच कर देंगे। तो अब आप इस पे भी क्लिक करोगे तो आपका ये काम करने लगेगा। तो इतना आई एक्सेप्ट वाली चीज है वो यही होती है। ठीक है, अब मल्टीपल मैंने बनाए, फॉर एग्जांपल एप्पल एप्पल एप्पल, फिर यहाँ पे आया मेरे पास मैंगो मैंगो मैंगो, एप्पल एप्पल एप्पल, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। ठीक है, तो इस पे मैंने हो गया। एक टाइम मल्टीपल कर सकते हैं, मैं चाहता हूं जैसे ही मैं रिफ्रेश करूं ऑटोमेटिकली मैंगो मेरा टिक्ड रहे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ लिख दिया चेक्ड। तो बाय डिफॉल्ट मेरा ये टिक्ड रहेगा। हाँ, आप इन फ्यूचर चेक कर सकते हो, बट आप जैसे रिफ्रेश करके जब वेबसाइट खोलोगे तो वो आपकी कार्ट में पहले से एडेड होगा। अब आप चाहते हो कि कोई इसको हटाए ना या एडिड रहे, कोई रिमूव ना कर सके, तो आप चेक्ड के साथ लगा दो डिसेबल्ड, कि ये आपको लेना ही लेना है, मैंडेटरी कंपलसरी है। इसको आप अनटिक नहीं कर सकते, जैसे इंश्योरेंस लेने पे आया तो बोला कि ये एड ऑन तो आपको लेना ही लेना है, ऐसा करके इसको अनटिक भी नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा ये तो है, बाकी ये हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एप्पल आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो अब आप उस पर टिक ही नहीं कर सकते। आपके पास क्या बचा, मैंगो जो आपको मिल रहे हैं एंड बाकी ऑरेंज जो आपके पास है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये तो होता है चेक बॉक्स, जब आपको एक टाइम पे मल्टीपल सेलेक्ट करने हो तो वहां पे आप चेक बॉक्स को बनाते हो। कोई इशू अभी तक नहीं है ऑनलाइन, जितना भी फॉर्म पड़ा क्लियर है। यस सर। अच्छा, ठीक है, तो अब दूसरा क्या होता है हमारे पास, रेडियो। क्या होता है, रेडियो। मैंने यहां पे लिखा रेडियो, रेडियो, रेडियो से क्या होता है, एक तो सर्कल में बनता है। तो इस टाइम पे कर सकते हो, बट आप बोलते सर ये तो एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट करता है, ये तो एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट करता है, ये तो मल्टीपल मल्टीपल टाइम हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपको अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना पड़ता है, क्या, कि जब आप रेडियो बना रहे हो, ठीक है,
जब अगर आप रेडियो को आप जब अपने रेडियो को कॉमन लॉजिक दे दोगे, रेडियो को कॉमन लॉजिक मीन्स कॉमन पेरेंट दे दोगे, या कॉमन पेरेंट या फिर नेम दे दोगे, तो उस कॉमन में से बस एक अलाउड होगा। मतलब मैंने सबको बोला कि तुम्हारे पेरेंट कौन है, अब तुम्हारा नेम फ्रूट है, तुम्हारा पेरेंट का नाम फ्रूट है, अब तीनों को मैंने सेम चीज दे दी, तो क्या होगा? हम्म अब क्या होगा? अब अगर मैं सिलेक्शन करूंगा तो मेरा एक टाइम पे एक ही सिलेक्शन होगा। क्लियर है? नहीं आया समझ में? देखो, मैंने यहाँ पे सेम चीज चेक बॉक्स बनाया था, रेडियो में भी बनाया था। बस मैंने यहाँ पे क्या करा, रेडियो में एक्स्ट्रा चीज क्या दी, मैंने सबको तीनों को जितनी भी एंट्री है तीनों को मैंने नेम कॉमन दे दिया। तो रेडियो कहता है अगर मेरे पास मल्टीपल रेडियोज हैं और मल्टीपल रेडियोज में अगर मुझे कोई कॉमन पेरेंट मिलता है तो उस कॉमन पेरेंट में से मैं एक टाइम पे एक अलाउ करूंगा। जैसे एक फ्रूट पेरेंट होगा, उसके तीन चाइल्ड हैं, अगर एक टाइम पे एप्पल क्लिक है तो अगर मैं मैंगो करूंगा तो एप्पल अनटिक हो जाएगा और आपका मैंगो ऑन हो जाएगा, क्योंकि वो रेडियो क्या करता है, कॉमन करता है। अब बोलोगे सर अगर यही नेम हम चेकबॉक्स में भी कर सकते हैं क्योंकि हमने एडिशन तो कुछ करा नहीं है, तो अगर आप करके देखोगे कर लेना, बट वो काम फिर भी यही करने वाला है, मल्टीपल सिलेक्शन। मतलब ये नेम की प्रॉपर्टी कॉमन वाली बस रेडियो में काम करती है, चेकबॉक्स में नहीं करती। क्लियर है? समझ में आया? हम्म तो चेकबॉक्स का मतलब स्क्वायर मल्टीपल, रेडियो का मतलब सर्कल सिंगल, बट सिंगल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन। जैसे जेंडर हुआ, अब जेंडर आपको मेल फीमेल अदर्स बनाया आपने, अब रेडियो में करना है तो अब क्या करोगे, तीनों को एक नेम दे दोगे जेंडर, तो एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट हो। ठीक है, चलो। फिर आता है हमारे पास क्या, ड्रॉप डाउन। जैसे देखा होगा आपने कि सिलेक्ट योर एरिया, तो पहले आपने करा कंट्री सिलेक्ट, तो ड्रॉप डाउन करा कंट्री आ गई। फिर सिलेक्ट योर स्टेट, तो स्टेट आ, सिलेक्ट योर सिटी, तो सिटी आ गई। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, सेलेक्ट टैग, ये सेलेक्ट टैग बनाते हैं, ऑप्शन ऑप्शन टैग नन। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, H5 टैग सेलेक्ट योर स्टेट। मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ दिया मैंने MH, यहाँ दिया मैंने UP, यहाँ दिया मैंने CD, यहाँ लिख दिया CG। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने आपका HR। रन करा, आगे और ड्रॉप डाउन। अब आपको क्या लग रहा होगा सर क्या सबके लिए अलग बनाया होगा, नहीं, तब API फैचिंग होती है। हमें नहीं पता ना कि भाई किस कंट्री की या किस स्टेट के कितने सिटीज हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो एपीआई फैचिंग होती है। कि आपने जैसे ही वहां पे इंडिया सेलेक्ट, आपने इंडिया सेलेक्ट करा तो इंडिया के जितने भी स्टेट सारे आ जाएंगे। जैसे ही आपने यूपी सेलेक्ट करा तो यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो सारे फैच होके आ जाएंगे ऑर्डर में। वो फैचिंग होती है बेसिकली, एपीआई फैचिंग जो होगी बैकग्राउंड में, या जेसन कर रहे होंगे या जावास्क्रिप्ट से जो भी लगा रखे होंगे कर रहे हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट से क्या करते हैं, वो मल्टीपल ऑप्शन बना देते हैं एपीआई फैचिंग के हिसाब से। अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली में 96 है या दिल्ली में 100 डिस्ट्रिक्ट है फॉर एग्जांपल, वहीं गाजियाबाद में 1000 है, 1000 तो नहीं चलो 90 लेता हूँ, तो क्या होगा, वो अपने आप वो 90 90 बार ऑप्शन में ये लगा बना देगा। अगर दिल्ली सेलेक्ट करोगे तो अपने आप वो ऑप्शन में ये वाला बना, जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो एज अ वैल्यू के थ्रू बैकएंड के पास जाएगा, बट जब आप बैकएंड करोगे आपको तब समझ में आएगा। अभी आप इसको भूल जाओ। ठीक है, आपने कोड को रन करा, आपका यहाँ पे वो चीज बनकर आ जाएगी, बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, ये होता है हमारे पास सेलेक्ट योर स्टेट। ऑप्शन क्या होता है, आप सेलेक्ट बनाते हो और ऑप्शन टैग के अंदर आपके ऑप्शंस बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा इनपुट क्या टैग, लेबल टैग, प्लेस होल्डर, आईडी, क्लास। अभी आईडी क्लास हमने देखा कि आईडी क्लास कैसे कनेक्ट करते हैं, क्लास रेडियो में देखा है। फिर हमने देखा क्या, टाइप टेक्स्ट, टाइप नंबर, टाइप फाइल, टाइप कलर, टाइप डेट, टाइप टाइम, डेट टाइम लोकल, फिर टाइप फाइल और टाइप कलर हो गया, फिर टाइप नंबर, टाइप ईमेल, फिर हमने देखा टाइप चेकबॉक्स, फिर टाइप रेडियो, रेडियो में एक चीज और पढ़ी हमने क्या, क्लास, की क्लास कॉमन देंगे तभी काम होगा। फिर हमने देखा यहाँ पर क्या, आपका आ गया ये ऑप्शन टैग, सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन। ठीक है,
फिर एक लास्ट रहता है हमारे पास फॉर्म्स में फीडबैक। जैसे आपको एक बॉक्स में कहता है शेयर योर फीडबैक, तो अलग सा बॉक्स बन के आता है। वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारा टेक्स्ट एरिया। क्या होता है? एज ए टेक्स्ट एरिया यहाँ पे लिखने के लिए। अब आपको कितनी रोज देनी है? आप रो पर आए, आपने रो में क्या लिखा? आपने लिखा मुझे चाहिए 6 रो, तो 6 रो का जगह बन जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम कितने चाहिए? मैंने यहाँ पे कॉलम 7 रो या 10 कॉलम, तो 10 कॉलम के हिसाब से आपका वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यही आपको आपको बनाने हैं फॉर्म्स। अब ये फॉर्म्स में भी आपको भेज रहा हूँ, पहले आपको टेबल बनानी है, पहले आपको टेबल प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप फॉर्म्स बनाओगे। कौन कौन से फॉर्म है मैं आपको भेज रहा हूँ, और बहुत इजी इजी फॉर्म्स हैं, वो उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। ये देखो, अब जैसे इस पे आया, इसमें कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही? पहले चीज से इनपुट, इससे देखो मैं समझा देता हूँ। ये आपका क्या बन जाएगा? ये फर्स्ट नेम, ये बॉक्स बन जाएगा इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट, क्योंकि आप इसमें एज अ फॉर्मेट दोगे, कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे हो उसका डेट टाइम का, क्योंकि बॉक्स बन रहा है। इनपुट नंबर, ये क्या है? सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग्स, जेंडर बना दो, 3 4 जो बनाने हैं आपको। ईमेल, फिर ये 3 क्या है मेरे पास? रेडियो सर्कल, तो रेडियो होता है ना, स्क्वायर चेकबॉक्स होता है। फिर टाइप पासवर्ड, टाइप पासवर्ड, सबमिट और रीसेट। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट एक ही रो में रहता है। वो तो मैं नेक्स्ट एंगल में बी आर टैग लगाया ना, तो नेक्स्ट एंगल में मैंने बी आर टैग लगाया। फिर ये आसान है, ये लाइन वाइन भूल जाओ, बस ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बीच में आना है, कोई दिक्कत नहीं है। चेकबॉक्स, रेडियो नंबर, टाइप टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, टाइप ईमेल, टाइप पासवर्ड और टेक्स्ट एरिया। और ऑक्यूपेशन में अपना स्टूडेंट, सैलरीड, नॉन सैलरीड, बिजनेस, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ये है। अब इस चीज में 2 3 चीज कॉमन है, देखो आपको एक तो ये बन जाएगा, ये आपसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये ना उसने अलग अलग बॉक्स में बना दिया। उसने क्या करा? इनपुट हाइफन इनपुट दे दिया, वैल्यू ले ली, जैसे नंबर में। अब उसे पता है नंबर होंगे, तो यहाँ पे टाइप नंबर लिख देना, तो डे में वो डे लिख देगा, जैसे 01, यहाँ पे आएगा मंथ 01, और ये लिख देना 1999 फॉर एग्जाम्पल। ये इसको भी भूल जाओ, ये इससे नहीं हुआ, इसको हम बनाना सीखेंगे बाद में। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली मोबाइल नंबर लिखना, और मोबाइल नंबर लिख सकते हो, ईमेल आईडी, फिर ये आपका रेडियो, फिर आपका ये चेकबॉक्स। अभी इतनी बड़ी लाइन कैसे आ रही है? आ जाएगी। करना क्या है इतनी बड़ी लाइन लाने के लिए? आप वीएस कोड पर आओ, इस पर आओ। अब जो आपको कोई सिलेक्शन नहीं है, अ, आगे वही चीज बनकर से डबल कोट्स हटा दो, आगे वही चीज, और यहाँ पे आपका फिर वो बन के आ गया। फिर चूज अ फाइल, टाइप फाइल, सिटी एंड एड्रेस, ये बन जाएगा। ये कलर वाला भूल जाओ, कलर वाला नहीं करना आपको, बस नॉर्मल फॉर्मेट बनाना है। ये इजी है। अब सेंटर पे करने के लिए अभी आप सेंटर टैग का इस्तेमाल कर सकते हो ज्यादा ज्यादा, आप और कुछ मत करना, सेंटर टैग डालो, इसको सेंटर टैग में डाल दो, इस इनपुट लेबल को सेंटर में डाल दो, पासवर्ड को सेंटर में डाल दो, या पूरे कोड को सेंटर में डाल दो। और मैं चाहूँ अगर पूरे कोड को सेंटर में डाल दूं, देखो आगे बीच में, 1 मिनट, कैसे ले लिया कुछ होगा, लॉगिन में देख लूंगा अभी वहां पे जाकर मैं। ठीक है, फिर सारा आपके पास वही है, टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, रेडियो नंबर, ड्रॉप डाउन, रेडियो, टेक्स्ट एरिया, फाइल, ये बन जाएगा। इसको कैसे बना सकते थे? जैसे ये लिखा है क्या, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये पर्सनल डिटेल ऐसे बन के आ रहा है, इसमें भी वही चीज है, देखो यूजर इन्फॉर्मेशन। ये कैसे बना सकते हैं? इसको बनाने के लिए हमारे पास एक होता है क्या, फील्ड सेट। क्या होता है? फील्ड सेट। जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने कमेंट करा, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? कुछ नहीं करना आपको, बस एक चीज ऐड करनी है, क्या? फील्ड सेट,
फील्ड सेट, अब इसके अंदर आप एक लेजेंड टैग बना देना, फील्ड सेट, फील्ड सेट, उसके अंदर क्या बना दिया मैंने, लेजेंड टैग। फिर यहाँ पे क्या लिख दो, पर्सनल डिटेल्स। बस उसके बाद अंदर क्या करो, फील्ड सेट के अंदर अपना फॉर्म बनाना चालू कर दो, जो आपको फॉर्म बनाना है, इनपुट टैग, लेबल टैग, इनपुट टैग, लेबल टैग, बटन टैग, खत्म। पर इस चीज को बनाने के लिए आपने क्या बनाया, फील्ड सेट, फिर आपका रेजल्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फॉर्म भी हो जाता है समाप्त। अब आपके पास आज का समय भी है पूरा प्रॉपर, एक आधा घंटा, एंड आपके पास शाम का समय है। मैं चाहता हूँ कि आप कल तक फॉर्म तो नहीं बट टेबल टेबल अपना कंप्लीट कर लो, ठीक है। फॉर्म को भी साइड बाय साइड अगर हो तो टाइम वो भी कर लो, फिर ताकि हम अपने कल से सीएस तक, मैं चाहूँ तो आज भी कर सकता हूँ बट मुझे करना नहीं है, क्योंकि पहले अपना एचटीएमएल का प्रैक्टिकल पूरा पार्ट कंप्लीट करो, फिर सीएसएस चालू कर लेंगे। कल पूरा हम अपना सीएसएस देख लेंगे, जितना भी हम देख पाएंगे, सीएसएस सिलेक्टर, वो ये आपका टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टीज एंड सिलेक्टर्स देखेंगे, ठीक है। अभी टाइम है, बैठ के प्रैक्टिस कर लो जैसे करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी इसलिए फ्री कर रहा हूँ बिकॉज टॉपिक तो हो चुके हैं, टॉपिक पढ़े नहीं बट आप